नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया भर में बढ़ते कुपोषण को लेकर भारत के लिए भी एक बुरी खबर आई है और ये खबर सुनकर सभी को विचार करने की जरूरत है कि आखिर देश में इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। देश के कई राज्यों में स्वच्छता में सुधार और ईंधन एवं पीने योग्य साफ पानी तक बेहतर पहुंच के बावजूद बच्चों में कुपोषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के पहले चरण के आंकड़ों से ये पता चला है। ये ताज़ा आंकड़े महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 राज्यों और जम्मू कश्मीर समेत 5 केंद्र शासित प्रदेशों का है। सर्वे के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को कवर किया जाएगा। दरअसल कोरोना की वजह से इसमें देरी हो रही थी। इन राज्यों के नतीजे मई 2021 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। पहले चरण के आंकड़ों से पता चला है कि कई राज्यों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों में कुपोषण के मापदंडों में या तो मामूली सुधार हुआ है या फिर ये और बदतर हुआ है। ये मापदंड बच्चों की उम्र के अनुरूप लंबाई नहीं बढ़ना, बच्चों के अनुरूप वजन, कम वजन और बाल मृत्यु दर है। ये 4 प्रमुख मापक हैं और इनके आंकड़े वैश्विक भूख सूचकांक जैसे कई वैश्विक सूचकांकों में इस्तेमाल होते हैं। बच्चों की उम्र के अनुरूप कम वजन कुपोषण को दर्शाता है। भारत में हमेशा से ही बच्चों की लंबाई के अनुरूप उनका वजन कम रहा है, लेकिन इसका स्तर कम करने के बजाय तेलंगाना, केरल, बिहार और असम जैसे कई राज्यों में ये बढ़ा है। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ये स्थिर बना हुआ है। जब भी कम वजनी बच्चों के अनुपात का सवाल उठता है तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे कई राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर चाइल्ड स्टटिंग यानी कि बच्चों की उम्र के अनुरूप लंबाई नहीं बढ़ने में देखने को मिला है, जो कुपोषण को दर्शाता है और अन्य बच्चों के प्रतिशत का उल्लेख करता है जिसकी उम्र के अनुरूप उनकी लंबाई कम है। स्टटिंग की वजह से किसी भी अन्य कारक की तुलना में बच्चों के शारीरिक विकास पर कहीं अधिक दीर्घकालीन विपरीत प्रभाव डालने की संभावना है। तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टटिंग का स्तर बढ़ा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर्स आशीष गुप्ता का कहना है कि NFHS3 2005 और NFHS4 2015 से 16 के बीच मृत्यु दर में कमी आई है। मेनन ने कहा है कि 60% से अधिक बाल मृत्यु दर खराब पोषण की वजह से होती है। अन्य शब्दों में कहें तो बाल कुपोषण केंद्रीय समस्या है। मोदी सरकार के शुरुआती 5 सालों के दौरान NFHS5 के आंकड़े जुटाए गए। मेनन ने कहा है कि शोधकर्ताओं ने इसका कारण जानने के लिए आंकड़ों का गहनता से अध्ययन किया है। इसके कई कारण हैं। उदाहरण के लिए अगर आय का स्तर घटता है तो कुपोषण का स्तर खराब होता है और ये देश के लिए एक गंभीर समस्या है और इस मुद्दे पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।